किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पास्ट की वो सारी बातें याद है, इसीलिए तो विवाद है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा स्टोरी। ये स्टोरी भगवान गौतम बुद्ध की। भगवान गौतम बुद्ध जो थे उनके दो शिष्य थे, एक सीनियर था और एक जूनियर था। वो सीनियर इसीलिए कहलाता था कि उम्र में भी ज़्यादा था, उस मठ में मोक्ष के रास्ते पे बहुत दिन से चल रहा था, इसीलिए वो सीनियर कहलाता था। एक जो जूनियर था वो मोक्ष के रास्ते पे नया नया चल ही रहा था और उसका उम्र भी कम था और नया नया उस मठ में था, इसीलिए वो जूनियर कहलाता था। भगवान गौतम बुद्ध ने उन दोनों को एक दिन भिक्षा मांगने के लिए भेजा। जैसे ही कुटिया से निकला, उन भगवान गौतम बुद्ध की जो कुटिया थी बहुत बड़े घने जंगल में थे और उस भिक्षा मांगने के लिए जैसे जाता, कुटिया और गांव के बीच में एक बड़ा सी नदी था। उस नदी को पार करके भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। जैसे ही दोनों शिष्य कुटिया से भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकला, हल्की हल्की बारिश हो रहा था। निकलने के बाद गांव में गया और गांव में भिक्षा मांगने के बाद शाम तक जब रिटर्निंग हुआ, जैसे नदी में पाँव रखा और पाँव रखने के बाद थोड़ी देर में एक लड़की की चिल्लाहट की आवाज़ आ रही थी। उसे पुकार रहा था, उन दोनों शिष्यों को पुकार रहा था। पुकारने के बाद दोनों शिष्य ने देखा तो एक सुंदर सी नारी, खूबसूरत सी नारी, स्वर्णाभूषण पहन रखी थी। लग रहा था ऐसा कि राजसी कन्या है, ऐसा लग रहा था। दोनों उनके पास गया और जाने के बाद वो लड़की बता रही थी इन दोनों को, देखिए मैं सेना के साथ शिकार करने के लिए आया, रास्ता भटक गया और मैं इस नदी में जैसे टपता हूँ, उस पार होने के लिए जाता हूँ, पत्थर पे पैर देता हूँ तो पाँव पिछल जाता है। शाम तक सुबह जो बारिश हो रहा था, शाम तक जो बारिश हुआ था, गति पानी का स्पीड बढ़ गया था, धारावाही स्पीड में चल रहा था, इसी कारण वो नदी नहीं टप पा रहा था। वो दोनों शिष्य ने सोला और लड़की बार बार उन लोगों से हेल्प मांग रही थी और लड़की बोल रही थी कि देखिए मेरे जो पिताजी राजा हैं, वो सेना को ज़रूर मैं हमको खोजने के लिए जंगल में भेजेंगे, इसलिए आप मुझे थोड़ा उस पार कर टपा दीजिए, नदी टपा दीजिए। उफान पर नदी बहुत ही उफान पे था, लेकिन इन दोनों के पास शंका था। एक बात याद आया कि मैंने गुरुजी ने बोला है किसी भी लड़की को स्पर्श नहीं करने के लिए, किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करने के लिए। लेकिन क्या करता, इन दोनों के पास शंकर था। तभी उसमें से छोटा वाला जो जूनियर जासूस था, उस लड़की को अपने कंधे पर उठाया और कंधे पर उठाने के बाद थोड़ी देर में नदी टपा दिया और नदी टपा जाने के बाद रिटर्निंग आने के बाद अपने मठ के रास्ते से दोनों शिष्य धीरे धीरे झमते झमते चलने लगे। बड़े वाले जो शिष्य थे वो बहुत ही गुस्सा में था कि हम जिस चीज़ के लिए तपस्या कर रहे हैं, इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मोक्ष के रास्ते पे चल रहे, ये सारी आज करा धरा पे पानी फेर दिया। गुरुजी ने हम लोगों को बोला था किसी भी लड़की को छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आज सभी चीज़ों को इन्होंने भंग कर दिया। और बहुत ही बड़े वाला जो शिष्य था बहुत ही गुस्सा में था और गुस्सा में कुटिया में पहुँचने के बाद गुस्से में वो स्पीड में नाश्ता भी कर लिया और नाश्ता करने के बाद वो बोल रहा था कि आज मैं सारी बातें गुरुदेव जी से, इन्होंने जो किया सारी बातें मैं गुरुदेव जी से ज़रूर बता दूंगा। जाने के बाद कुटिया गया और कुटिया में जाने के बाद गुरुदेव जी आया और गुरुदेव जी आने के बाद बड़े वाले जो शिष्य थे, छोटे वाले जो शिष्य ने स्पर्श किया था, वो सारी बात ही गुरुदेव जी को बता दिया। और गुरुदेव जी ने वहाँ पे आए और आने के बाद वहाँ पे बहुत सारे शिष्य इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद जूनियर जो शिष्य थे भगवान गौतम बुद्ध ने उससे बोला कि आज आपने किसी लड़की को शाम में स्पर्श किया। थोड़ी देर मौन रह गया और मौन रहने के बाद थोड़ी देर कहा, हाँ याद आया, मैंने किसी लड़की को शाम में स्पर्श किया था। देखिए गुरुजी, हम लोग सुबह भिक्षा मांगने के लिए गए थे, शाम जब लौटे तो पानी स्पीड हो रहा था और नदी उफान पे था, बहुत ही पानी उफान पे था, स्पीड चल रहा था। वो लड़की नदी पार करना चाहती थी पर उसका पाँव पिछल जाती, इसलिए अपने कंधे पे उठाया और थोड़ी देर में उस पार करा दिया और मैं उस जगह से आ चुका हूँ, अपने मन से स्पर्श निकाल चुका हूँ कि मैंने किसी लड़की को आज स्पर्श किया है। वो सारी बातें मैंने खो चुका हूँ।
मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी लड़की को स्पर्श किया, मैं भूल चुका हूँ। लेकिन आपके जो बड़े वाले शिष्य हैं अभी भी लड़की को अपने कंधे पर बैठा के घूम रहे हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध ने इस बात को सुनते मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, सभी को संबोधित करते हुए बोले, देखिए इन दोनों के पास बहुत बड़ा संकट था, लेकिन मझले जूनियर जो शिष्य थे इन्होंने कर देखा, अपने कंधे पर लड़की को बैठाया और थोड़ी देर में नदी टपा के रिटर्निंग वो आ गए हैं। ये भूल चुके हैं, अपने मस्तिष्क से निकाल चुके हैं मैंने किसी लड़की को स्पर्श किया है। लेकिन बड़े वाले जो शिष्य हैं वो अभी तक खोए हुए हैं, लड़की को अपने कंधे पे बैठा के घूम रहे हैं। इसीलिए छोटी सी स्टोरी बहुत सारी बातें सिखाती है। इसीलिए कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमेशा ऐसे सारे लोग हैं कि पास्ट की बातों से याद कर करके हर हमेशा उसी में खोए रहते, दिन प्रतिदिन हर हमेशा पुरानी जो बातें हैं, खोए हुए बातों को प्रतिदिन ढूंढ के लाते हैं, उसी में खोए रहते हैं। कई लोग तो अपनी सेहत को कम कर लेते हैं, कामों को अधूरा छोड़ देते हैं इस बातों को याद कर करके। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था, पास्ट की वो सारी बातें याद है इसीलिए तो विवाद है। अगर आप पास्ट की भूले हुए सारी बातें को याद रखेंगे तो आपके लाइफ में बड़े बड़े सपने चकनाचूर हो जाएंगे, वो पूरा नहीं हो पाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि आप पास्ट को बीते हुए बातों को आप याद करेंगे। जो बात आप याद करने से आपके लाइफ में रियली आने वाला नहीं है, उस बात को आप हमेशा याद करते रहते हैं। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था, लास्ट में भी कहता हूँ, पास्ट की वो सारी बातें याद है इसीलिए विवाद है। आप पास्ट की बातें को छोड़ और नए नए बातों आने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। और इस वीडियो